हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 की कट ऑफ। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट थे दी फर्स्ट राउंड में हमें कितने मार्क्स पे मिल जाएगा, लास्ट कितने मार्क्स पे मिला है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाली लिस्ट है आप लोगों की रिज़ल्ट की, जो मेरिट लिस्ट आती है वो। उसके बाद में इसके बाद एक और पीडीएफ है जिसमें प्रॉपर आपका कि इस रैंक पे ये वाला एम्स फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मिला है इस कैटेगरी को, वो हम देखेंगे। पर पहले एक बार ना यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मार्क्स है यहाँ पे, क्योंकि पहले इस लिस्ट में नाम आना आप लोगों का ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर इस लिस्ट में नाम नहीं आता तो आप लोग फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का पेपर जैसा भी गया है छोड़ो, अभी बात करते हैं इस चीज़ के बारे में जो मेन है आपकी, ठीक है, कट ऑफ के बारे में। क्योंकि अभी तो पेपर हो गया है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट रैंक यहाँ पे कितने मार्क्स पे मिली है, 89 मार्क्स पे मिली है। 89 मार्क्स पे यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ठीक है। फर्स्ट राउंड पे जनरल कैटेगरी को एम्स दिल्ली कितनी रैंक पे मिला है सब कुछ प्रूफ के साथ एम्स की जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी। पहले एक बार इसके पीडीएफ के नीचे जाते हैं और देखते हैं लास्ट एम्स में यहाँ पे जनरल को कितने रैंक पे यहाँ पे इसका रोल नंबर आया हुआ है लास्ट बच्चे का। तो बेसिकली सीट काफ़ी है, देखो इतने सारे बच्चों का नाम है भले ही, बट यहाँ पे इतना मिलता नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड वेट करो। हाँ, सो इट्स आर लास्ट पेज। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जो हमारी सीट होती है ना, जैसे जनरल कैटेगरी जितनी सीटें, मान लो 4 सीटें हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। तो उसका एक सीट के लिए जो 4 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई होके 16 रैंक यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका कितना है, जितनी सीट यूआर कैटेगरी के हैं उसका 4 टाइम मल्टीपल रैंक यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, किसके ऊपर नाम है, 4361 इतनी रैंक है इसमें नाम है लिस्ट में, ठीक है। अब की बार 60 सीटें बढ़ी हुई हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की उसमें 24 सीटें हैं। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है कि 4400 चली जाए या ये 4500 चली जाए, ठीक है। इतना ही फ़र्क रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी सीट ऐड होती हैं उसका, जितनी सीट, अगर जितनी टोटल सीटें होंगी ना, आप खुद आइडिया लगा लो, खुद अपनी सीट कैलकुलेट कर लेना सारे बच्चे, और अपनी जो भी तुम्हारी कैटेगरी है उसकी सीट काउंट करके मल्टीप्लाई 4 कर देना, वहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, रैंक आ जाएगी, ठीक है। कि इतनी रैंक का आपका लास्ट आपका जो है रोल नंबर होगा इस लिस्ट में। 4361 मार्क्स देख लेते हैं इसका कितना होगा, 4361। थोड़ी सी लंबी वीडियो होएगी आई नो, बट पढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये मेंशन है 4361 पे जो है 50 नंबर लास्ट जिसके हैं जनरल कैटेगरी, ये यहाँ पे आपकी लास्ट लगी हुई है। अब आप बोलोगे दीदी यहाँ पे तो ओबीसी लिखा हुआ है। बच्चों अगर मान लो ओबीसी है, ठीक है, एक बच्चा ओबीसी का है, एक बच्चा जनरल का है, अगर इसके 65 मार्क्स आए हैं, इसके 64 मार्क्स आए हैं, ये तो जनरल कैटेगरी से है बट ये किससे है, ओबीसी से। अब इसके पास में क्या है, 2 ऑप्शन है, ओबीसी की सीट है, ठीक है, और एक किसकी सीट है, जनरल कैटेगरी की सीट है। ये बच्चा जनरल कैटेगरी की सीट पे ही जाएगा, ये ओबीसी की सीट पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे दिखाया गया। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलो अब आपको इतना आइडिया लग गया। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ पे सारी कैटेगरी अपना जो है देख लेना कि आप लोगों का इस लिस्ट में नाम कितने पे है। बट लिस्ट में नाम आने से कुछ नहीं होता है, ये प्रूफ मैं देती हूँ आपको। जैसे आपको दिख गया ना कि जनरल कैटेगरी की 4361 पे 50 नंबर पे भी आपका इस लिस्ट में नाम है, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट राउंड पे देख लेते हैं सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हुआ है। सो वेट अ सेकेंड। तो देखो ये हमारे पास में है अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ सीट लोकेशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज 2023 2023 की है, ठीक है। और ये कौन सी है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिज़ल्ट है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ना क्लियरली बता दूँगी कि लास्ट इस रैंक को इस एम्स में मिला हुआ है। देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे
कि सब बच्चों का डिमांड रहती है ना, मुझे पिछली वीडियो मैंने पोस्ट की थी कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो उसमें जो एम्स के बारे में मुझे बताया गया था मैं वो यहाँ डिस्कस करूँगा, लॉन्ग विथ दिल्ली, जिसमें बेसिकली था मेरा गुवाहाटी एम्स था, ठीक है। कल्याणी एम्स के बारे में मुझसे पूछा गया है, ठीक है, और आपका बिलासपुर के बारे में पूछा है, ठीक है, और दिल्ली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पटना एम्स के बारे में भी पूछा है। तो इस वीडियो में मैं बस इन एम्स के बारे में बताऊंगी कि इस रैंक पे आप लोगों को मिला है। डेफिनेटली थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहेगा। पहले दिल्ली के बारे में बात करते हैं। एक बार मैं दिल्ली के बारे में बात करने से पहले स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेसिकली, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करूँगी जनरल, ठीक है, कि मिनिमम मुझे कितने नंबर चाहिए कि मेरी इतनी कैटेगरी रैंक पे इतने मार्क्स चाहिए मुझे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो सब बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, तो मैं पहले वो डाउट दूर करती हूँ आप लोगों का, ठीक है। वो डाउट मैं आपका दूर करती हूँ। जनरल में पिछली बार फर्स्ट राउंड में 1048 रैंक पे, मैं ऊपर दिखा देती हूँ, 1048 रैंक पे आपको एम्स मिला हुआ है। अब इस 1048 रैंक पे यानी कि लास्ट एम्स आपको मिला है। कौन सा एक एम्स मिला हुआ है 1048 रैंक? कहाँ पे 1048 रैंक? देखो भाई, इससे तुम्हें ना आइडिया बहुत सारी चीज़ों का लग जाता है, रफ आइडिया, ठीक है। तो तुम्हें अगर यहाँ पे 1048 पे है तो अब की बार 1100 तक जा सकती है, ठीक है। कहाँ पे है भाई 1048? आ जाओ। देखो भाई, ये रहा जनरल कैटेगरी में 1048 रैंक है, ठीक है। ओबीसी वाले बच्चे को एम्स बीबी नगर मिला हुआ है। यूआरएमआरसी का मतलब क्या होता है? ओबीसी वाले बच्चे को किसकी सीट मिली है? जनरल कैटेगरी की। ये यूआर, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि 1048 रैंक पे। अब आप पूछोगे दीदी 1048 रैंक पे मार्क्स कितने थे जनरल कैटेगरी के, तो वो एक बार हमें बता दो। वो हम देख लेते हैं कि मार्क्स कितने थे। 1048 रैंक पे अब हमें देखने हैं हमारे मार्क्स कि भाई इतने। देखो ये रहा 1048, दैट इज़ अवर 1048। वेट ए सेकेंड। ये देखो भाई, हमारी 1048 रैंक है ये, ठीक है। कितने नंबर हैं? 64। मतलब कि जनरल कैटेगरी में फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर आपको कोई भी एम्स चाहिए हैं तो आपके मार्क्स लास्ट टाइम 64 रिक्वायर्ड थे, ठीक है। कितने रिक्वायर्ड थे? 64। अब की बार अगर तुम्हें फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग में चाहिए है तो वहीं 64 65 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। 65 लेके चलो, तुम्हारा 65 है, पहले राउंड में मिल जाएगा। 2 नंबर और घटा लो तो सेकेंड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा लो नहीं जाएगी। ये आपको मिल गया है, मतलब कोई भी एम्स मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ओबीसी का देखना है, ठीक है। ओबीसी का भी देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा ये मैं अगर इसको कॉपी पेन पे लिख लेती ना बाद में, अगर ये मेहनत में ढूंढने वाली अभी ना करके बाद में करती तो फिर आप लोगों को ना भरोसा नहीं होता कि इतनी रैंक पे तो नहीं मिला होगा। ओबीसी में देखो भैया, ओबीसी में कितना लिखा हुआ है? 1712 रैंक। 1712 रैंक पे एम्स मिला हुआ है। अब 1712 रैंक पे कौन सा एम्स मिला हुआ है ये देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो 1712 रैंक तुम्हें दिख रही होगी, ओबीसी की कैटेगरी है, ठीक है। ओबीसी से ही मिला उसको, मैंने बताया था लास्ट हम ओबीसी की डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका एम्स बीबी नगर मिला है। 1712 रैंक को कौन सा मिला है? एम्स बीबी नगर मिला है। अब तुम 1712 रैंक पे मार्क्स पूछोगे दीदी हमारे भी मार्क्स बता दो जनरल कैटेगरी के, आपने बताए हैं। तो मार्क्स देख लेते हैं 1712 रैंक पे कितने हैं। देखो एक और चीज़ मैं बताऊँगी, एक बार मार्क्स देख लेते हैं 1712।
देखो ये रे 1712 पे कितने 60 नंबर है। 60 नंबर अगर तुम्हारे हैं तो तुम्हें क्या है फर्स्ट राउंड में ओबीसी से सिलेक्शन मिल जाएगा, कोई भी एम्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, या फिर पार्टिसिपेट करते हैं तो सीट नहीं लेते हैं, जो भी है। जैसे NA है, मतलब कि इसने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट ये किसी था UR कैटेगरी से। अगर ये करता तो फिर आप लोगों की रैंक में फ्लक्चुएशन आता। तो यही है कि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ सीट पे करती है, कितने बच्चे जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम खुद देख लो, जहाँ पे FCNA लिखा हुआ है, मतलब जब काउंसलिंग के टाइम पे तुम लोग चॉइस फिल करते हो, लाइक पूरे तुम सारे एम्स फिल कर सकते हो, वहाँ पे ऐसे कोई 1-2 एम्स चूज़ करने का नहीं होता है, सारे एम्स लिख सकते हो। बट इन बच्चों का क्या था, इन बच्चों को कोई पर्टिकुलर एम्स ही चाहिए था, लाइक एम्स ऋषिकेश हुआ, दिल्ली हुआ या जोधपुर हुआ। मान लो इन्होंने 3 एम्स भर दिए और तीनों में इनका पड़ा ही नहीं नंबर, तो यहाँ पे FCNA मतलब कि जहाँ पे इन्होंने सीट, मतलब इन्होंने खुद से सेलेक्ट की थी कि भाई मुझे ये चाहिए, वहाँ सीट फुल हो चुकी है, ठीक है। तो इनका वो चांस जो है दोबारा, अब ये नहीं है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट फिर वो ये कि इनको सीट नहीं मिलेगी अगर ये और कोई एम्स डालेंगे, क्योंकि आगे वाले बच्चों को मिल चुकी होगी, ठीक है। तो काउंसलिंग के टाइम पे इस चॉइस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहाँ पे ओबीसी का बता दिया है, 60 नंबर पे मिल जाएगा, जनरल का हो गया है। अब बात करते हैं EWS वाले बच्चों की। EWS वाले बच्चों को लास्ट जो है वहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस रोल नंबर पे मिला हुआ है। EWS का देखो 3441 रैंक है, 3441 रैंक पे देख लेते हैं। बीबी नगर ही होगा बिकॉज ये आपका लास्ट एम्स है। 3441 रैंक, ये देखो 3441 रैंक पे अगेन एम्स बीबी नगर। अब बीबी नगर लास्ट वाला एम्स है क्योंकि यहाँ पे सारे रैंक्स पे लास्ट में यही मिल रहा है, ठीक है। EWS कैटेगरी से इसको मिला है 3441 रैंक पे। अब ये देख लेते हैं इसके मार्क्स कितने थे, 3441, ठीक है। 3441, ये देखो 3441 पे कितने थे, 53 मार्क्स थे। मतलब ओबीसी का और EWS का तुम फ़र्क देखो, ओबीसी को 60 नंबर पे मिला है, यहाँ पे 53 नंबर पे मिला है, 7 नंबर का डिफरेंस है पूरा का पूरा। तो यही है कि आप लोगों के पास में ना EWS वाले के पास में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको सही नंबर पे मिल जाता है। अब अगर तुम इस बार वाले के बारे में बात करोगे तो हो सकता है तुम्हें 55 तक भी मिल जाए, ठीक है। मतलब अपने ना जो भी बच्चे मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे तुम लोगों को मार्क्स अपने 2-2 नंबर 3-3 नंबर ऐड करके चलो कि रफली इतनी सी कट ऑफ आगे जाती है। ज़्यादा नंबरों का डिफरेंस नहीं रहता कि 10-10 20-20 नंबर आगे चली जाएगी, बस 2-3 नंबर फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। और दूसरा भाई देखो मैंने बताया जैसे कि कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर भी डिपेंड करता है, कईयों की चॉइस फिलिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट लास्ट ईयर का रिज़ल्ट और फर्स्ट राउंड का मैं आपको कंपैरिजन करके यहाँ पे बता रही हूँ। अब हम SC ST का देख लेते हैं बिकॉज़ वो बच्चे हमेशा मुझसे बोल देते हैं। इवन मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट की थी सबसे पहला कमेंट मेरे को यही आया था कि हमें बताओ कि SC कैटेगरी के लिए क्या होएगी। देखो भाई SC कैटेगरी का तुम लोग देख लो, लास्ट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 4339 नंबर मतलब रैंक पे तुम्हें मिला हुआ है। ST कैटेगरी को 8221 पे मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं रफली लेके चलती हूँ कि इसका 4400 और इसका 8200, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं, चवालीस सौ रैंक लेके आओ भाई, 4400 रैंक है हमारे पास में, 4400। अब देखो हमें SC कैटेगरी का 4339 रैंक पे लास्ट जो है किस कौन सी मार्क्स पे मिला है, 50 मार्क्स पे मिला है, ठीक है। अब EWS का 53 पे मिला था और SC का 50 पे मिला है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अब तुम SC कैटेगरी से हो तो तुम्हें 53 पे इस बार ही लास्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ST वालों के बारे में बिकॉज़ कहीं ना कहीं SC ST का डिस्कशन करना रह ही जाता है, ठीक है। तो SC का मैंने बता दिया है भाई, तुम्हारा लास्ट 50 नंबर पे मिल गया था, 8221 रैंक पे ST कैटेगरी को मिला है, 8221।
देखो ये रहा 8,221 पे एम्स रायपुर मिला है एसटी कैटेगरी को, ठीक है। तो यहाँ पे बीबी नगर नहीं मिला है, ठीक है, रायपुर मिला है। सो ये इस रैंक पे मार्क्स देख लेते हैं। 8,221 रैंक पे मार्क्स कितने हैं। 8,221 रैंक पे देखो 40 नंबर है भाई। एसटी कैटेगरी से तुम हो ना, तुम्हारे 40 नंबर हैं, तो तुम्हारा पिछली बारी हो गया था। अब की बार 41, 42 जितने भी तुम ला रहे हो ना एसटी कैटेगरी से तुम्हारा फाइनल है, ठीक है। सो अभी आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि तुम्हें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में चाहिए, तो तुम्हें जहाँ ये मैंने अभी नंबर बताया ना, तुम्हें यहाँ पे हाईलाइट कर करके इतने अपनी कैटेगरी के आगे ना +2 या +3 नंबर कर लो। इस बार की कट ऑफ फर्स्ट राउंड के लिए इतनी जाएगी, सेकेंड राउंड के लिए कितनी जाएगी, थोड़ा सा जैसे इस बार इस जो यहाँ कट ऑफ गई है ना सेकेंड राउंड के लिए कट ऑफ ये जाएगी, ठीक है, पक्का। मतलब 1-2 नंबर का फ्लक्चुएशन हो सकता है, मे बी 1 नंबर कम हो सकता है, 1 नंबर ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ये सेकेंड राउंड की कट ऑफ रहेगी। अब मैं बात करती हूँ तुम्हारे स्पेसिफिक एम्स के बारे में, बिकॉज मैंने बोला था कि लास्ट टाइम जो वीडियो थी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी एम्स डालोगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास में जो एम्स आया था वो आया था एम्स बिलासपुर। मार्क्स आप लोग अब अपने देख लेना, रैंक का मैं अभी बता देती हूँ आपको, ठीक है। मार्क्स आप लोग देख ही लोगे। बिलासपुर एम्स हमें किस पे मिला है ये एक बार देख लेते हैं। सर्च कहाँ से होता है इसमें, एक बार मैं ये देख लेती हूँ। ये रहा सर्च वाला टैग, बिलासपुर एम्स। एक सेकेंड, पीडीएफ दूसरी ओपन हो गई है, वेट है सेकेंड बच्चों। बिलासपुर। सो अभी मैं देख लेती हूँ आप लोगों का बिलासपुर। मेरे से कमेंट सेक्शन में एसटी कैटेगरी ने पूछा था, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर हर कि दी एम्स बिलासपुर में एसटी कैटेगरी का आप बता दो। तो बच्चे ये देखो आपका बिलासपुर ढूंढ रहे हैं हम, वेट अ सेकेंड। ये रहा, देखो भाई एसटी कैटेगरी का जो बच्चा जो मुझसे पूछ रहा था 5,005 रैंक पे आपको मिला है। अब आप बोलोगे दीदी मार्क्स भी बता दो, तो मार्क्स के लिए आप लोग पीडीएफ देख लेना, टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगी। और जो ये पीडीएफ है ना ये जैसे पुराने उसकी है, तो तुम लोग इसमें ना +2, 3 मार्क्स कर लेना, उतने नंबर हैं तो तुम्हें बिलासपुर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों की बेनिफिट हुआ होगा ये चीज़। अब गुवाहाटी एम्स के लिए मेरे को बोला था एक बच्चे ने, बट उसने अपनी रैंक कैटेगरी नहीं बताई है, तो गुवाहाटी एम्स के लिए देख लेते हैं। जनरल का हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड वेट। दिल्ली, भुवनेश्वर, बठिंडा, भोपाल, बिलासपुर, बीबीनगर, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, रायपुर, ऋषिकेश और रायबरेली, बस ये हैं। गुवाहाटी में भी इस बारी ऐड हुआ है, तो यहाँ पे उसका आपको नहीं है, बट स्टिल आप ना जैसे जो भी एम्स यहाँ पे दिख रहा है, लाइक मैंने लास्ट आपको कट ऑफ बताई है, उसके भी यहाँ पे आइडिया लगा लेना, ठीक है। पटना का देख लेते हैं, पटना के जनरल कैटेगरी का, क्योंकि पटना यहाँ पे है भी। पटना भाई देखो पटना ओबीसी के लिए तो हो गया है बंद यहाँ पे 1348 पे, ठीक है। जनरल का और बता देती हूँ मैं, जनरल का काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते भी हैं। हाँ
देखो भाई, पटना मिला है 747 रैंक पे जनरल कैटेगरी को लास्ट, ठीक है। अब अपने मार्क्स देख लेना और उसमें +3 ऐड कर लेना। पटना हो गया, गुवाहाटी हो गया, ठीक है, बिलासपुर हो गया, आई थिंक कल्याणी भी है, पूछा था मुझसे, तो कल्याणी का और देख लेते हैं एक बार। मे भी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है इसमें, कल्याणी की स्पेलिंग, हाँ जी, ए नहीं है बीच में, कल्याणी एम्स। ये देखो, ये आ गया कल्याणी एम्स के लिए आपको जनरल कैटेगरी के मार्क्स बताने हैं मुझे। सो लास्ट कल्याणी, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, कल्याणी आपको जो जनरल कैटेगरी है उसको देखो 390 रैंक पे मिला हुआ है। मार्क्स अब अपने बच्चों पर देख लेना, ठीक है। अब दिल्ली एम्स का रह गया है, दिल्ली का मैं और बता देती हूँ आप लोगों को हर एक कैटेगरी के लिए, ठीक है। दिल्ली का नीचे चलते हैं, एसटी कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई थिंक बस इतना ही नीचे था। सो एसटी कैटेगरी और एससी की बात करें तो एम्स दिल्ली, एससी कैटेगरी को एम्स दिल्ली 1250 पे मिला हुआ है। एससी कैटेगरी को मार्क्स आप अपने देख लेना, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो, 1-2 नंबर चौथे पाँचवें पेज पे भी हो सकता है आगे, बट हाँ इतना ही राउंड ऑफ आप ले सकते हो, ठीक है। एससी हो गया। अब एसटी के लिए तो नीचे ही जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो नीचे होएगी। ये रहा, एसटी कैटेगरी को एम्स दिल्ली 2484 रैंक पे मिला हुआ है, ठीक है। एसटी का हो गया है, और एसटी का हो गया ना, बता दिया एसटी तो अपना ध्यान में रख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि मुझे इतना ध्यान नहीं रहेगा और दोबारा रिपीट करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। एससी का भी देख लेते हैं। एससी का ये रहा, एससी का 1250 पे मिला हुआ है। अब आएगा आपका ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस, ये रहा, ईडब्ल्यूएस को 423 पे भी मिला हुआ है, 506 पे मिला हुआ है, 513 पे है लास्ट, नहीं 513 पे है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को दिल्ली एम्स 513 रैंक पे मिला हुआ है। अपने नंबर देख लेना कितने आए, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग करना। अच्छा, अब हम बात करेंगे ओबीसी के बारे में। ओबीसी को लास्ट किस रैंक पे मिला हुआ है, ये रहा भाई ओबीसी, ये रहा, ओबीसी को मिला हुआ है 252 पे, ठीक है। और जनरल का देख लेते हैं लास्ट, आई थिंक सो मैंने बताया भी था इन द स्टार्टिंग। दिल्ली आपका ओबीसी हो गया, जो जनरल कैटेगरी है उसका 900 पे मिला हुआ है, ठीक है। अब ना ये डिफरेंस भी हो सकता है कि आपका ओबीसी का एमसीआर के बेसिस पे ना मिला हुआ। अदरवाइज़ जनरल कैटेगरी का अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको 100 रैंक पे मिला हुआ है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। अब बस सारे नंबर अपने मैच कर लेना सारे बच्चे। मैंने आप लोगों को आइडिया बता दिया है कि ऐसे तुम देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेल्पफुल लगेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और थोड़ा सा एक ना हार्ट वगैरह है ना, थैंक यू वगैरह, थोड़े से कमेंट सेक्शन अगर ऐसे फ्लरिश से दिखते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ वो चीज़ें डेफिनेटली आप लोग पुट कर सकते हो, उसमें आपका थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट वो अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई डाउट या क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।